आपसे ये मेजर सवाल है वो ये हो सकता है कि व्हेन योर वीज़ा विल बी फिनिश व्हाट यू डू नेक्स्ट, कि आप एट द एंड क्या करेंगे जब आपका वीज़ा खत्म हो जाएगा। जब हम पोलैंड वर्क परमिट के ऊपर आते हैं तो क्या हम वहाँ आकर यूरोप की किसी बड़ी कंट्री के अंदर भी घूम फिर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस व्लॉग के अंदर आप दोस्तों के साथ जो पोलैंड वर्क परमिट के ऊपर आपके साथ सवालात होते हैं उसके ऊपर आपके साथ ये वीडियो डिस्कस करने वाला हूं कि जितने भी क्वेश्चन और आंसर इस वक्त पोलैंड एम्बेसी के अंदर आपके साथ होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना होता है, जिसका आपने टू द पॉइंट आपने उनको आंसर देना होता है और कैसे आप आंसर देते हैं। क्या आपके साथ वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर होता है या आपने खुद ही सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को सब दोस्तों के साथ सदका जारिया समझ के भी शेयर किया करें और फॉलो लाइक ज़रूर किया करें। इससे आप लोगों का प्यार और मोटिवेशन मिलती है और इसके अलावा आपसे कोई डिमांड नहीं है, किसी से कोई भी लेना देना नहीं है भाई, ये सिर्फ आप लोगों के लिए कि ताकि आप भी यहाँ आकर मेहनत कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपनों के लिए, अपने आप के लिए और अपनी लाइफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का और आपको बताते हैं कि पोलैंड वर्क परमिट के ऊपर जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने देखी है वो है आपको इंग्लिश आना, कि आपको सबसे पहले इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं वो इंग्लिश के अंदर होते हैं। अगर आपको बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका इंटरव्यू, आपके उस इंटरव्यू के अंदर आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। और उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने टू द पॉइंट उनको आंसर देना है, यानी कि अगर उन्होंने एक लंबी बात की है आप टू द पॉइंट आप उनको सिर्फ आंसर दें, बहुत ज़बरदस्त है। आपने घुमाना नहीं है बात को। आप जब भी किसी भी एम्बेसडर के सामने, किसी भी जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला, कोई एचआर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई भी है, जब भी कोई आपका इंटरव्यू लेता है, जब आप उसको घुमा कर बताते हैं ना तो वो उसका माइंड आउट हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये बंदा मुझे फिरकी दे रहा है तो ये बंदा सही बंदा नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आपका वर्क परमिट आ जाता है फिर उसके बाद ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आपने अपने क्वेश्चन आंसर को क्लियर करना, क्लियर हर चीज़ बतानी है। नंबर 1 पे पहला सवाल आपके साथ क्या हो सकता है कि वाई यू चूज़ पोलैंड, कि आप पोलैंड को क्यों चूज़ करते हैं, क्या वजह कि आपने सिर्फ पोलैंड को ही यूरोप में देखा, यहाँ पर ही आपने वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया। तो आप आसान अल्फाजों में इंग्लिश के अंदर बताते हैं, मैं आपको उर्दू के अंदर बता रहा हूँ। आप बताते हैं कि पोलैंड एक ऐसा कंट्री है इस वक्त के 2023 में और आने वाले वक्त में पोलैंड तेज़ी से ऊपर जा रहा है और यूरोप के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी फैक्ट्रीज़ को पोलैंड के अंदर मूव कर रही हैं क्योंकि पोलैंड के अंदर एक तो लेबर सस्ती है और वहाँ पे मटेरियल के लिहाज से भी सब कुछ बहुत इजीली है और बहुत ज़्यादा पोलैंड के अंदर जॉब्स हैं। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर पोलैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो ना आगे बढ़ने के चांसेस हैं और पोलैंड आने वाले वक्त में बहुत ऊपर जाने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इस वक्त पोलैंड के अंदर आ रही हैं। ये बातें आपने इंग्लिश के अंदर करनी है, उर्दू के अंदर नहीं करनी। सेकंड सवाल ये हो सकता है कि वेयर यू लिव योर, कि आपकी अकोमोडेशन किधर है, वेयर यू लिव योर अकोमोडेशन इन पोलैंड, कि आपकी अकोमोडेशन पोलैंड के अंदर किधर है। जब आपका वर्क परमिट आता है उसके ऊपर आपकी ये चीज़ें लिखी होती हैं तो आप ये बताते हैं क्योंकि वो बाद में आपको जो एजेंसी, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है या एम्प्लॉयर होता है उसकी डिटेल भी आपको शेयर की होती है कि यहाँ पे आपका घर होगा, यहाँ पे आपकी ये चीज़ें होंगी, यहाँ पे आपका काम होगा, ये सब कुछ आपका उस डिटेल के अंदर लिखा होता है। तो आप बताते हैं या तो आपकी जो अकोमोडेशन है वो कंपनी की तरफ से है या आपकी अकोमोडेशन जो है वो आपने इस जगह पे आपने अकोमोडेशन रेजिडेंसी ली है, फलां फलां जगह के ऊपर आपकी रेजिडेंसी होगी। ये आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के अंदर। थर्ड चीज़ है कि आपने इस जॉब को कैसे ढूंढा, हाउ यू फाइंड दिस जॉब। आप बताते हैं कि या तो आपको फेसबुक से इस जॉब का पता चला है या आपके किसी दोस्त ने प्रेफर किया या आपको फलां ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से, इस कंपनी से या इस एजेंसी ने मुझे इस जॉब के बारे में बताया तो मैंने इस जॉब को अप्लाई किया। फोर्थ है कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्या आप प्रोफेशनली आप क्या करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन। आप बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर हूँ, लाइक फलां 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 जो कुछ भी आप अपनी कंट्री के अंदर हैं। तो आप उसके बाद ये बताते हैं कि आपका एक्सपीरियंस, जिस जॉब के अंदर आपने अप्लाई किया है आपका एक्सपीरियंस कैसा है, हाउ मैनी एक्सपीरियंस यू हैव रिगार्डिंग दिस जॉब, कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं
आपके पास कैसा एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है। आप बताते हैं आई हैव लास्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस अबाउट दिस जॉब, कि आपको 4 सालों से इस जॉब का एक्सपीरियंस है, और जो जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, या 5 साल का या 10 साल का, जितना भी है आप उसको टू द पॉइंट आप आंसर देते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन, कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे होंगे आपने उसके बारे में बताना है कि मैं इस वक्त स्टडी कर रहा हूँ। बेसिकली आप स्टडी तो नहीं कर रहे होते, आप बता रहे हैं कि इस वक्त मैं इंजीनियर हूँ, प्लम्बर हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ, कुछ भी हूँ, आपने उसके बारे में टू द पॉइंट आपने बताना है। उसके बाद बताते हैं कि हाउ मच यू विल अर्न पर हॉर सैलरी, क्योंकि पोलैंड के अंदर पर हॉर के हिसाब से सैलरी होती है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पर घंटा आपकी सैलरी कितनी है, कि आपके 15 ज़्लॉटी पर हार हैं, 20 ज़्लॉटी पर हार हैं, 25 हैं, 30 हैं, कितना पर हार आपकी सैलरी है, आपको उस हिसाब से पता होना चाहिए। पर हार के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, वो आपसे ग्रॉस सैलरी भी पूछ सकते हैं, वो आपसे इस तरह से कोई भी सैलरी के हवाले से आपका से ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं। आपकी कंपनी किधर है, वेयर इज़ योर कंपनी लोकेटेड इन पोलैंड, कि पोलैंड के अंदर आपकी कंपनी किधर है। तो आप उनको बताते हैं कि माई कंपनी इन पोलैंड लाइक देयर लाइक दिस प्लेस, यहाँ पे आपकी कंपनी है। तो ये चीज़ें आपने बेसिकली, ये चीज़ें हैं जो आपने एम्बेसडर को बतानी होती हैं। उसके बाद एम्बेसडर आपसे पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंपनी वेयर डू यू गो, जहाँ आप जा रहे हो कि वो किस टाइप की कंपनी है। आप उसको बताते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वो बोचर यानी कि गोश्त काटने की कंपनी है, वो वेयर हाउस है, या वो कोई गोदाम है, कुछ भी XYZ, या आप इंजीनियरिंग की कंपनी है, या वो आगे से वो टूरिस्ट की कंपनी है, टूरिस्ट लोगों के लिए वो आगे से लोग हायर करते हैं वहाँ पे, या वो होटलिंग की कंपनी है, या वो रेस्टोरेंट की कंपनी है कि वहाँ रेस्टोरेंट को आगे से स्टाफ मुहैया करते हैं। कोई भी कंपनी है, उस हवाले से आपने उनको बताना है कि वो इस चीज़ की कंपनी है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, क्या आपका कंपनी का नाम है। आपको उस कंपनी का नाम पता होना चाहिए कि इस कंपनी में आप जा रहे हैं, इस कंपनी का नाम क्या है। एट द एंड वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी की ग्रॉस सैलरी क्या है। ग्रॉस सैलरी ये होती है कि जिसमें XYZ सब कुछ डाला होता है, यानी कि आपकी ज़्लॉटी के अंदर जो आपकी सैलरी होगी वो हो सकती है 3500 हो सकती है, 3000 हो सकती है, 4000 हो सकती है, 5000 हो सकती है। जितनी भी आपकी सैलरी है आप वो लिखी होगी, वो आपने उसको बताना होता है कि मेरी इतनी सैलरी है। और जो वो टैक्स होता है 20% टैक्स कटता है, उसके बाद जो सैलरी होती है वो आप तक पहुंचती है। ग्रॉस सैलरी के अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सवाल हैं जो आपके साथ किए जाते हैं, जिनके जवाब आपने एम्बेसडर को देने होते हैं, और टू द पॉइंट आपने उनको सवालों के जवाब देने होते हैं। और इस वक्त जो एम्बेसी के ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू ही आपका मेन जो चीज़ है, जो आप वीज़ा आता है, वीज़ा आने के बाद मेन चीज़ यही है, जिसमें आपने इंटरव्यू दे के अपने आप को क्लियर करना, सेटिस्फाई करना है कि भाई मैं इस जॉब के लिए एबल हूँ, और मुझे मेरा विजन क्लियर है कि फ़लाँ जगह पे मेरी जॉब है, ये मेरी कंपनी है, ये ऑनर है, ये HR है, ये डिपार्टमेंट है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये काम कर रहा था इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, वहाँ जाके मैं ये काम करूँगा। और ये सवाल भी आपसे होता है कि इन केस अगर कंपनी आपको निकाल देती है और आपका वीज़ा 1 साल का है, जाते ही 3 महीने के बाद कंपनी आपको निकाल देती है, तो आप क्या करते हैं। इसमें आप ये चीज़ क्लियर बताते हैं कि मैं रिपोर्ट करूँगा जहाँ पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया, और मैं वहाँ पे रिपोर्ट करूँगा कि इस तरह से मेरी ये कंपनी ने मुझे फायर कर दी है, और मैं आई वांट टू अप्लाई इन अनदर प्लेस इन अनदर कंट्री। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, वो आगे से मुझे जो मुतलका अदारे हैं वो मुझे बताते हैं कि मैं क्या वहाँ पे कर सकता हूँ। और जो वीज़ा है, वीज़े के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि आपका वीज़ा कितनी देर का है, 1 साल का है, 2 साल का है, या 3 साल का है। तो वो भी आपने ये चीज़ क्लियर बतानी होती है कि मेरा ये वीज़ा इतनी देर का, ये मुझे वीज़ा जो इशू हुआ है कि इस वीज़े के अंदर मैंने जाना है और वहाँ पे काम करना है। एट द एंड आपसे ये मेजर सवाल है वो ये हो सकता है कि व्हेन योर वीज़ा विल बी फिनिश, व्हाट यू डू नेक्स्ट, कि आप एट द एंड क्या करेंगे जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। तो आपने आसान अल्फाजों में ये बताना होता है कि मैं वापस आऊँगा। ठीक है, ये आपने उसमें बताना होता है कि मैं वापस अपनी कंट्री में आऊँगा। लेकिन रियलिटी के अंदर ये चीज़ है कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, उससे पहले ही एक अलग कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेते हैं कंपनी के साथ दोबारा से 3 साल का या 5 साल का, और फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल करवा लेते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करवा लेते हैं, फिर आप वहाँ पे
PR ले लेते हैं तो पोलैंड के अंदर आप कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर फिर जॉब कर सकते हैं और नॉर्मली ज़िंदगी को लेके वहाँ पे चल सकते हैं। और घूमने फिरने की बात करें, लोग पूछेंगे जब हम पोलैंड वर्क परमिट के ऊपर आते हैं तो क्या हम वहाँ आकर यूरोप की किसी बड़ी कंट्री के अंदर भी घूम फिर सकते हैं? तो जी हाँ भाई, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं कि पोलैंड शेंजन के अंदर है, आप कहीं भी घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। इवन कि अगर आप मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई, ज़रूर मिलें। जो लोग भी आएँ आप कोशिश करें कि ज़रूर भाई मुझसे मिला करें। बहुत से लोग हैं जो वर्क परमिट पे आते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं क्योंकि लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। वेल, ये थी एक छोटी सी वीडियो वर्क परमिट के हवाले से, क्वेश्चन आंसर के हवाले से, कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है भाई, ईजी हो के टू द पॉइंट आप क्लियर करते हैं अपने सवालों और जवाबों को, और उसके बाद आप वीज़ा गेट करते हैं और वीज़ा लेने के बाद आप यहाँ पर आते हैं। इसके बाद फिर आपका वो मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट जब आपका क्लियर हो जाता है फिर आप टिकट करवाते हैं, पोलियो के कतरा वगैरह है, जो कुछ भी है, और आप आ सकते हैं। लोगों के ये भी सवाल हैं यहाँ पे कि क्या हम फ्रेश पासपोर्ट पे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप नहीं आ सकते। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर आप होने चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप आ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।